आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि हाउ टू स्केल, हाउ टू रन अ बिज़नेस, बट ये सब काम अकेले नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं जानना चाहूँगा कि हू इज़ इन योर टीम और आपके को-फाउंडर्स कौन-कौन हैं और आप लोगों का क्या रोल है? बिल्कुल। हम 3 पार्टनर्स हैं जिन्होंने ये कंपनी बिल्डअप की। ओके। आज उदयपुर से चालू करके इंडिया की 8 स्टेट्स में है, 44 आउटलेट्स में हैं हम। तो उसकी पीछे टीम बहुत इम्पोर्टेंट थी और टीम रहती ही बहुत हुँ, इम्पोर्टेंट है। हम 3 फाउंडर्स हैं, गीतेश जी, मनीष जी और एक मैं। हम तीनों का वर्क डिवाइडेड है। एक पर्सन सेल्स मार्केटिंग देखेगा, दूसरा पर्सन परचेज़ और स्टाफिंग का देखेगा, तीसरा फ्रेंचाइज़ी का देखेगा। और जो प्रोडक्ट इनोवेशन करनी है, कुछ नया प्रोडक्ट लाना है, कुछ नया इंट्रोड्यूस करना है, तो हम तीनों मिलके करते हैं। अच्छा। डिफरेंसेस भी आते हैं और हेल्दी डिफरेंसेस अच्छी चीज़ है। हुँ। हम ये मानते हैं कि डिफरेंसेस आना ज़रूरी है। राइट। किसी भी चीज़ में जहाँ डिफरेंसेस आ ही नहीं रहे हैं, वो क्या मतलब? आप बिज़नेस कर रहे हैं तो डिफरेंस आएगा ही, कोई किसी चीज़ पे कोई प्लस होगा, किसी चीज़ पे माइनस होगा। प्रोस कॉन्स दोनों हर चीज़ होती है। उसको हम मॉनिटर करते हैं, कौन सी चीज़ अच्छी जा रही है, प्रोस ज़्यादा है तो हम उसको नया चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं, कॉन्स जिसमें ज़्यादा है उसको बिल्कुल हटा देते हैं। चाहे वो वर्किंग स्टाइल हो, नया प्रोडक्ट कोई इंट्रोड्यूस करना हो या कुछ वर्किंग वे में हो, एसओपीज़ में हो। ओके। हर चीज़ में ये हम फ़ोकस करते हैं। तीनों पार्टनर्स का हमारा इक्वल रोल है, तीनों अपना 100% देते हैं और तीनों अपनी मेहनत के साथ हमारी टीम बहुत अच्छी है। तीनों ने अपना काम किया, तीनों ने अपनी-अपनी टीम बनाई। हमारा जनरल मैनेजर है, नीचे रेस्टोरेंट उसके नीचे रेस्टोरेंट मैनेजर है, उसके नीचे असिस्टेंट मैनेजर है, सेटअप मैनेजर इसको है। थोड़ा-सा और ब्रेक डाउन करते हैं कि आपने कौन-कौन से डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं, जी। उस हिसाब से बताइए? जैसे मैं आपको बताऊँ फ्रैंचाइज़ी देने के हिसाब से, हाँ। तो उस हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले फ्रैंचाइज़ी हमारे पास आया, फ्रैंचाइज़ी फाइनल हुई, एग्रीमेंट हो गया। फिर हम खुद वहाँ पे जाते हैं। हम फाउंडर्स, तीनों फाउंडर्स में से कोई एक फाउंडर, दोनों फाउंडर या तीनों फाउंडर अच्छा। अपने टाइम या अपने वर्क के हिसाब से डिसाइड करके फॉर एग्ज़ाम्पल पुणे में फाइनल हुआ तो पुणे हम जाएँगे। हम कहते हैं फ्रैंचाइज़ी को कि आप 3 जगह शॉर्टलिस्ट करके रखिए। अच्छा। हम अपना बता देते हैं किस हिसाब से जगह रखनी है। ओके। 1200 स्क्वायर फीट होना चाहिए, आइदर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर होना चाहिए, रनिंग रोड होनी चाहिए, एम्पल पार्किंग स्पेस होनी चाहिए और फ्रंट फेसिंग होना चाहिए। अच्छा। इन तो इन 4-5 इन सब का कुछ लॉजिक है या जी, मतलब ये कुछ आपने देख के कुछ सेट किया? देखिए क्या होता है ना कि फ्रंट फेसिंग तो ज़रूरी है, हाँ, जो दिखेगा वो वो बिकेगा। बिकेगा, सही बात है। जी, ओके। ये 5 क्राइटेरिया को डिसाइड करते हुए हम कस्टमर जो फ्रेंचाइज़ी होता है हमारा, उनको कहते हैं कि आप 3 से 4 जगह शॉर्टलिस्ट कीजिए। अच्छा। वो शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, हमें बता देते हैं, फिर हम यहाँ से जाते हैं। हम में से हम तीनों फाउंडर में से कोई भी जाता है, चाहे हम तीनों जाएँ, चाहे मैं जाऊँ, चाहे मनीष जी जाएँ, चाहे गीतेश जी जाएँ, ओके। अपने वर्किंग एरिया के हिसाब से हुँ। तीनों चले जाते हैं। ओके। जाके वहाँ पे उन 4 में से हम खुद लोकेशन फाइनल करते हैं। अच्छा। इन 4 में से जो सबसे बेस्ट लोकेशन है, जो जहाँ पे रेस्टोरेंट अच्छा बन सकता है, जहाँ पे रेंट भी एक फिज़िबल हो रहा है हुँ। और जहाँ पे किचन अच्छा बन सकता है, बीच में ज़्यादा पिलर नहीं है, एक हाँ। अच्छा स्क्वायर शेप में है या रेक्टेंगल ओके। शेप में है, ओके। फेसिंग अच्छी मिल रही है, हुँ। थोड़ा-सा स्पेस फ्रंटेज अच्छा मिल रहा है। उन चीज़ों को डिसाइड करते हुए हम एक लोकेशन फाइनल कर लेते हैं। ओके। उस लोकेशन फाइनल करने के बाद हम जो फ्रेंचाइज़ी हैं, उनसे उस प्रीमाइसेस का लेआउट माँग लेते हैं। अच्छा। लेआउट हमारे पास आ जाता है। उस लेआउट के बाद हम जो हमारी आर्किटेक्चरल टीम है, हुँ। उनके साथ बैठते हैं हम ओके। और एक किचन लेयर डिज़ाइन करते हैं और डाइनिंग डिज़ाइन करते हैं। अच्छा। डिज़ाइन मीन्स कि कहाँ पे फर्नीचर आएगा, कहाँ से एंट्री होगी, एसीज़ कहाँ पे लगेंगे, आपका सैलेड बार हमारा जो कहाँ लगेगा, किचन कहाँ लगेगा और वॉशरूम कहाँ होगा, काउंटर कहाँ होगा, वास्तु के हिसाब से कौन-सी फेसिंग होगी, वो सब हम ध्यान में रखते हैं और मैक्सिमम सीटिंग कैपेसिटी निकल जाए। उसको ध्यान में रखते हुए 2D डिज़ाइन लेआउट हुँ, करते हैं। हुँ। वो 2 से 3 2D डिज़ाइन लेआउट करने के बाद हम आपको फ्रैंचाइज़ी को भेज देते हैं। अच्छा। फ्रैंचाइज़ी अपने हिसाब से डिसाइड करके 1, 2, 3 में से फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने 1 फाइनल किया कि मेरे को 1 अच्छा लग रहा है। हुँ। हम 1 को फाइनल करके उसको 3D में कर देते हैं। 3D लुक ओवर वीडियो आ जाता है। हाँ, हाँ। कौन-सी वॉल कैसी होगी, कैसी डिज़ाइन होगी, कलर कैसा होगा, कलर कॉम्बिनेशन, फर्नीचर ए टू ज़ेड सब कुछ एक 90% रेस्टोरेंट वैसा बनेगा। अच्छा। 100% वैसा कभी नहीं बन सकता, सही बात है। 90% वैसा बनेगा। ओके। वो एक चला जाता है, उसके बाद वर्क चालू हो जाता है। पीछे से हमारी स्टाफ हायरिंग चालू हो जाती है, जो हमारा जनरल मैनेजर को एक वर्क डिसाइड कर रखा है कि तुम्हारा काम है ये करना। हमारा काम होता है फर्स्ट जगह फाइनल करके आना। फिर जब कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है तो हमारा सेटअप मैनेजर है। अच्छा। सेटअप मैनेजर को हम भेजते हैं पुणे, वो वहाँ पे 7 डेज़ रहता है। 7 डेज़ रह के वापस आ जाता है।
काम चल रहा होता है, कुछ प्लस माइनस जो भी हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं, वो हो जाता है। वो होने के बाद लगभग 15 डेज़ बाद हम खुद वापस जाते हैं। अच्छा। जी, हम जाएँगे जिस हिसाब से 2D हमने लेआउट दिया था, जिस हिसाब से हमने 3D लेआउट दिया था, उस हिसाब से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, उस डिज़ाइन के हिसाब से कहीं पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, तो अगर आ रही है तो उसको कैसे चेंजेस करना है। क्योंकि देखिए कंप्यूटर पे बनाना ईज़ी है, फ्लोर पे बनाना बहुत बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, सही वो बात है। वो बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंजेस आ जाते हैं। कभी-कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ पे इमीडिएट चेंजेस करने पड़ते हैं कि चलो ये नहीं अपन ये कर लेते हैं। हाँ, कहीं पे हमने डिज़ाइनिंग में जैसे पार्टी हॉल डिसाइड किया कि यहाँ पे 30 पर्सन्स का 20% का पार्टी हॉल बन जाएगा। बट जब हम लाइव वर्क करें फिर फ्लोर पे वर्क करें तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि पार्टी हॉल बन सके। अच्छा। तो वहाँ पे हम हटा देते हैं पार्टी हॉल। ओह! ये चीज़ें भी आती है। तो एट द एंड वहाँ पे डिसीजन भी लेना पड़ता है, जो क्विक डिसीजंस होते हैं, हुँ, हुँ। वो लेने पड़ते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं तो ओपनिंग से 7 डेज़ पहले हमारा सेटअप मैनेजर चला जाता है। उस आउटले पे जो मैनेजर वर्क करेगा वो चला जाता है और वहाँ पे जो टीम वर्क करेगी वो चली जाती है। अच्छा। 7 डेज़ तक पूरी साफ-सफाई होती है, कुछ जो मार्केट से छोटी-मोटी चीज़ें लेनी होती है, यूटेंसिल्स, सेटअप, आपका रॉ मटेरियल परचेज़ करना, वो सब हो जाता है। मशीनरीज़ इंस्टॉल करना, मशीनरी टेस्टिंग करना, वो सब वर्क हो जाता है और फिर लगभग 45 डेज़ के फर्स्ट से 45 डेज़ के बीच में एक रेस्टोरेंट कंप्लीट हो जाता है हमारी तरफ से। अच्छा, जी, ओके। वो एक कंप्लीट हो जाता है। फिर हम बता देते हैं कि आप पूछ लेते हैं, आप जो भी डेट हमें बताइए, उस दिन पे आप ओपनिंग कर सकते हैं। अगर हम रोल्स की बात करें तो आपका सबसे ज़्यादा टाइम किसके साथ जाता है? मेरा पर्सनली बात करूँ तो मेरा फ्रेंचाइज़ी और न्यू फ्रेंचाइज़ी जैसे कॉल सबसे पहले आप आए मेरे पास, आपने किसी भी रेस्टोरेंट पे हमारा फूड टेस्ट किया, आपको अच्छा लगा, मैनेजर को बोला कि मेरे को फ्रेंचाइज़ी लेनी है, तो मैनेजर मेरा नंबर दे देगा। ओके। आपकी मेरी फ़ोन पे बात हुई, मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया और फिर उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेज दी। ओके। आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट से गो थ्रू हुए, हुँ, हुँ। आपने बोला मैं 2-3 दिन में बात करूँगा, 2-3 दिन बाद मैं आपको कॉल बैक कर देता हूँ या आपका कॉल आ जाता है। हुँ, हुँ। उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे आपको जो भी प्रॉब्लम्स हुई आपने नोट डाउन कर ली थी, उस पे अपन ने डिस्कशन कर लिया। ओके। उस डिस्कशन के बाद वापस कॉल्स होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, हम आपको एरिया बताते हैं, कैसे हम वर्क करते हैं, कैसे क्या होता है, एग्रीमेंट होता है तो एग्रीमेंट में क्या-क्या होते हैं, सैंपल्स आपके पास एग्रीमेंट के आ जाते हैं, हम कैसे वर्क करते हैं, कितने टाइम में हम आपको पीवी पीरियड ला के दे देंगे, रेस्टोरेंट कैसे चलेगा, क्या-क्या खर्चे आएँगे, हिडन खर्चे क्या-क्या होते हैं, जो हम सोचते हैं कि बड़े-बड़े खर्चे तो हो गए, हुँ। बट हम छोटे-छोटे खर्चे पे भी फ़ोकस करते हैं। अच्छा। क्योंकि हज़ार-हज़ार करके 10 खर्चे होंगे तो 10,000 का खर्चा हो जाएगा। जाएँगे, सही बात तो है। हम वो छोटे खर्चे पे भी पॉइंट आउट करके बताते हैं कि ये खर्चे भी होंगे। ओके। जैसे इंटरनेट का खर्चा हो गया, हाँ, हाँ। ₹500 महीना जा रहा है तो भी जा रहा है। जा रहा है, हाँ। हर चीज़ का छोटे-छोटे खर्चे हम आपको बता के और फिर उस पे डिस्कशन करके कि क्या ये रखना ज़रूरी है? हाँ, ज़रूरी है। कि वो कहते हैं अगर नहीं रखे तो नहीं। कुछ चीज़ें कंपनी की पॉलिसीज़ हैं, कंपल्सरी है तो है। वो रखना ज़रूरी होता है। फिर इस पे डिस्कशन करके फिर फ्रेंचाइज़ी फाइनल होती है, एग्रीमेंट होता है। फ्रेंचाइज़ी कन्वर्जन से लेके फर्स्ट टॉक से फाइनल तक मेरा रोल रहता है।